स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजय कुमार, केमिस्ट्री लेक्चरर, आप सभी का केमिस्ट्री अपनी अपनी चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने बात की थी एमीन्स की क्षारीय प्रकृति, बेसिक नेचर ऑफ एमीन। तो अपन ने क्या बोला था, मैं उसको थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ कि जो एमीन्स की जो क्षारीय प्रकृति है वो किस बात पे डिपेंड कर रही थी, नाइट्रोजन एटम के पास उपस्थित लोन पेयर पर, नाइट्रोजन एटम के पास उपस्थित लोन पेयर की उपलब्धता पे डिपेंड कर रही थी। ये जो नाइट्रोजन एटम की उपलब्धता है ये किस बात पे डिपेंड करेगी, विद्युत ऋणता, नाइट्रोजन एटम की विद्युत ऋणता। और ये विद्युत ऋणता किस बात पे डिपेंड कर रही थी, परसेंट एस लक्षण पे डिपेंड कर रही थी। और परसेंट एस करेक्टर अपन ने देखा था कि एक तो संकरण, एक अपने क्या बोला था, बंद कोण बॉन्ड एंगल, और एक किस बात पे डिपेंड कर रहा था, वलय के आकार पर, साइज ऑफ रिंग, वलय के आकार पर। तो इन पर बेस्ड अपन ने कुछ क्वेश्चन देखे थे जिसमें अपन ने परसेंट एस करेक्टर, विद्युत ऋणता और लोन पेयर की उपलब्धता के आधार पर अपन ने एमीन्स में क्या देखा था, बेसिक नेचर क्षारीय प्रकृति की बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे एमीन्स के टाइप, एमीन्स के प्रकार, जिसमें कंपैरेटिवली अपन उसमें क्षारीय प्रकृति का क्रम देखेंगे। तो अपन बात करते हैं एमीन की जो टाइप हैं, एमीन्स के टाइप, और उसमें कंपैरेटिवली क्या देखेंगे, क्षारीय प्रकृति किसकी ज़्यादा होती है और किसकी कम होती है। तो मैं बात कर रहा हूँ टाइप ऑफ एमीन, एमीन के टाइप, एमीन कितने प्रकार की होती है और उसमें बेसिक नेचर किस तरीके से बताई जाती है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ एमीन कितने तरीके की होती है, दो तरीके की एमीन होती है। एक तो होती है एलिफेटिक एमीन, और एक होती है एरोमेटिक एमीन। एक तो मैंने क्या बोला, एमीन दो तरीके की होती है, एक तो एलिफेटिक एमीन, एक होती है एरोमेटिक एमीन। इनका बेसिकली मीनिंग क्या है, एलिफेटिक क्या होता है, एरोमेटिक क्या होता है, उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं सबसे पहले अगर मैं बात करूं ऐसी एमीन जो क्या है एलिफेटिक, इसका बेसिकली मीनिंग क्या है। एलिफेटिक अगर मैं बात करूं जैसे RCH2NH2, तो इस एलिफेटिक का बेसिकली मीनिंग क्या है उसको मैं समझा रहा हूं। तो किसी एमीन में, इसका मतलब क्या हुआ, किसी एलिफेटिक एमीन का मतलब एमीन जिसमें क्या हो, नाइट्रोजन के पास उपस्थित जो लोन पेयर है, जो लोन पेयर हो वो क्या होना चाहिए, स्थानीकृत होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, स्थानीकृत का मतलब क्या हुआ, लोकेलाइज्ड का मतलब क्या हुआ, जो नाइट्रोजन, ऐसी एमीन जिसमें नाइट्रोजन के पास उपस्थित लोन पेयर क्या हो, एक ही जगह पर होना चाहिए, जिस ऑर्बिटल में है उसी में होना चाहिए, अपनी जगह चेंज नहीं करता हो। ऐसी एमीन क्या कहलाती है, एलिफेटिक एमीन, जिसमें मैं कह सकता हूँ, या मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ पे जो नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है उसमें क्या होना चाहिए, विस्थानीकरण क्या होना चाहिए, एब्सेंट होना चाहिए। विस्थानीकरण एब्सेंट का मतलब क्या हुआ, डीलोकेलाइजेशन, जो नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है उसमें डीलोकेलाइजेशन नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लोकेलाइजेशन होना चाहिए। ऐसी एमीन्स क्या कहलाती हैं, एलिफेटिक एमीन। अब अपन बात करते हैं एरोमेटिक एमीन, इसकी अपन कंपैरेटिवली बात करेंगे कि एरोमेटिक एमीन किसको बोलते हैं। ऐसी एमीन जिसमें क्या हो, जो नाइट्रोजन के पास उपस्थित जो लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास उपस्थित जो लोन पेयर है वो क्या होना चाहिए,
डीलोकेलाइज्ड का बेसिकली मीनिंग क्या है? विस्थानीकृत होना चाहिए। लोन पेयर कैसा होना चाहिए? विस्थानीकृत। विस्थानीकरण का मतलब क्या हुआ? एक जगह से दूसरी जगह, एक से दूसरी जगह क्या हो? गमन हो। ये जो लोन पेयर है ये क्या करता हो? एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करता हो, या मैं कहूँ एक स्थान पर नहीं रहता हो, अपनी जगह चेंज करता हो। जगह चेंज किसके कारण करेगा? इस बेंजीन रिंग, ये जो इसके साथ रिंग जुड़ी हुई है, इस रिंग के साथ ये क्या करेगा? रेजोनेंस शो करेगा, जिसके कारण यहाँ पे जो लोन पेयर है इस रिंग में आने से यहाँ पे इसकी जगह चेंज हो जाती है। तो इसके कारण ये जो एक दूसरे की जगह चेंज होगी, इस लोन पेयर की क्या होगी? जगह चेंज होगी। इसको क्या बोलते हैं? डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर। तो ऐसे एमीन्स को अपन क्या बोलते हैं? एरोमेटिक एमीन। अब अपन बात करते हैं कि इनका बेसिकली जो बेसिक नेचर है, बेसिक नेचर किस आधार पर बताई जाती है? तो अपन ने एक बात बोली थी, जो बेसिक नेचर है, बेसिक नेचर वो किस बात पे डिपेंड कर रही थी? कि जहाँ पे लोन पेयर की उपलब्धता जितनी ज़्यादा होगी, लोन पेयर की उपलब्धता जहाँ पे ज़्यादा होगी, उसकी बेसिक नेचर उतनी ही ज़्यादा होगी। तो मैं अगर इन दोनों में कंपैरेटिवली बात करूँ कि किसके क्षारीय प्रकृति ज़्यादा है और किसकी क्षारीय प्रकृति कम है, तो अपन किसके आधार पर देखेंगे? लोन पेयर की उपलब्धता। लोन पेयर की उपलब्धता ये किस बात पे डिपेंड करेगी? इसको अपन इसके साथ कैसे कनेक्ट करेंगे उसको ध्यान से समझिएगा कि ये जो नाइट्रोजन के पास उपस्थित जो लोन पेयर है ये क्या है? स्थानीकृत। सबसे पहले मैं किसकी बात कर रहा हूँ? एलिफेटिक एमीन की। अपन बेसिक नेचर की बात करें तो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो क्या है? लोकेलाइज्ड, या इसका मीनिंग क्या है? अपनी एक ही जगह पर है। एक ही जगह पर होने का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे जो नाइट्रोजन के पास उपस्थित जो लोन पेयर है, जिस ऑर्बिटल में नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर है, वो लोकेलाइज्ड है, किसी और जगह पर अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा। तो यहाँ पे जो लोन पेयर की उपलब्धता है, यहाँ पे इस लोन पेयर की उपलब्धता क्या होगी? ज्यादा होगी। लोन पेयर की उपलब्धता यहाँ पे क्या होगी? ज्यादा होगी। कंपैरेटिवली बात कर रहे हैं अपन। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये जो नाइट्रोजन के पास उपस्थित जो लोन पेयर है ये क्या हो रहा है? यहाँ पे जो कोई भी रिंग है उस रिंग में क्या कर रहा है? रेजोनेंस शो करेगा। क्या करेगा? रेजोनेंस शो करने के कारण अपनी जगह चेंज कर रहा है। अपनी जगह चेंज करने का मतलब क्या हुआ? डीलोकेलाइज्ड है। डीलोकेलाइज्ड होने के कारण इस ऑर्बिटल में लोन पेयर के रहने की टेंडेंसी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो उपलब्धता यहाँ पे क्या हो जाती है? कम। तो जो बेसिक नेचर है वो किस बात पे डिपेंड करेगी? लोन पेयर की उपलब्धता। जहाँ पे लोन पेयर की उपलब्धता ज्यादा है उसकी बेसिक नेचर ज्यादा होगी, जहाँ पे उपलब्धता कम है वहाँ पे बेसिक नेचर कम होगी। तो इस बेस पर अपन कंपैरेटिवली इन दोनों में बात करें कि एलिफेटिक और एरोमेटिक एमीन में किसकी बेसिक नेचर ज्यादा होगी, तो मैं कहूँगा यहाँ पे उपलब्धता ज्यादा होने से एलिफेटिक एमीन की बेसिक नेचर ज्यादा होगी कंपैरेटिवली एरोमेटिक एमीन के। तो ये तो अपनी बात होगी एलिफेटिक और एरोमेटिक एमीन की बेसिक नेचर के बारे में। और अपन इसकी बात करते हैं कि एलिफेटिक और एरोमेटिक एमीन में अपन लोन पेयर की उपलब्धता के आधार पर जो प्रोटोनेशन है, प्रोटोनेशन बेस्ड अपन क्षारीय प्रकृति को किस तरीके से देखेंगे उसकी मैं बातें करने जा रहा हूं। मैंने क्या कहा कि जो एलिफेटिक एमीन है, एलिफेटिक एमीन, और क्या बोला मैंने? एरोमेटिक एमीन। जो एलिफेटिक और एरोमेटिक एमीन में मैंने कहा एलिफेटिक एमीन की बेसिक नेचर ज्यादा होती है कंपैरेटिवली एरोमेटिक। इसकी बेसिक नेचर ज्यादा होने का मतलब क्या है? क्षारीय प्रकृति अगर ज्यादा है, क्षारीय प्रकृति ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ?
क्षारीय प्रकृति ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ, उपलब्धता, लोन पेयर की जो उपलब्धता है वो भी ज्यादा है, लोन पेयर की जो उपलब्धता है वो भी ज्यादा है। अगर मैं क्षारीय प्रकृति की बात करूं, अगर मैं बात करूं क्षारीय प्रकृति, तो क्षारीय प्रकृति को अगर क्या बोला जाता है कि जो प्रोटोनीकरण है, प्रोटोनीकरण वो क्षारीय प्रकृति के समानुपाती होता है। अगर ये प्रोटोनीकरण का मतलब क्या हुआ, प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन, कोई कंपाउंड जितना आसानी से H+ को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। प्रोटोनेशन का मतलब क्या हुआ, H+ को ग्रहण करना। H+ का उसके साथ है उस कंपाउंड के साथ जुड़ने की जो टेंडेंसी उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोनेशन। अगर प्रोटोनेशन जितना ज्यादा होगा तो क्षारीय प्रकृति उसकी उतनी ही ज्यादा होगी। इसका बेसिकली मीनिंग क्या है, ये एलिफेटिक और एरोमेटिक एमीन में किस तरीके से देखा जाता है इसकी अपन बातें करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ एलिफेटिक एमीन। तो एलिफेटिक एमीन में अपने क्या बोला था, एमीन जिसमें क्या हो, नाइट्रोजन के पास उपस्थित जो लोन पेयर हो, ये लोन पेयर क्या होना चाहिए, लोकेलाइज्ड, लोकेलाइज्ड। अपने बोला ऐसी एमीन जिसमें नाइट्रोजन के पास उपस्थित लोन पेयर क्या हो, लोकेलाइज्ड हो। लोकेलाइज्ड होने का मतलब यहाँ पे लोन पेयर की उपलब्धता क्या है, अगर मैं उपलब्धता की बात करूँ, एवेबिलिटी ऑफ लोन पेयर यहाँ पे क्या है, ज्यादा है। इसी तरीके से मैं एरोमेटिक एमीन की बात करूं, एरोमेटिक एमीन, एरोमेटिक एमीन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या है, डीलोकेलाइज्ड, डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर है। डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर होने के कारण ये जो लोन पेयर क्या होगा, अपनी जगह चेंज करेगा। जगह चेंज करने का मतलब इस रिंग के साथ क्या देगा, रेजोनेंस देगा। या मैं कहूँ इस नाइट्रोजन के पास जो ऑर्बिटल है उसमें इसके रहने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, तो इसकी उपलब्धता यहाँ पे क्या हो गई, कम हो गई। उपलब्धता एरोमेटिक एमीन में क्या हो गई, कम हो गई। तो मैंने क्या कहा कि प्रोटोनीकरण या प्रोटोनेशन या इस कंपाउंड के साथ H+ जुड़ने की जो टेंडेंसी है, इन दोनों में कंपेरेटिवली अपन एरोमेटिक और एलिफेटिक में अपन बात करें तो कहाँ पे ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, जहाँ पे उपलब्धता के आधार पर अपन क्या देखेंगे, प्रोटोनेशन, और प्रोटोनेशन से क्या देखेंगे, क्षारीय प्रकृति। जहाँ पे प्रोटोनेशन ज़्यादा होगा, जहाँ पे प्रोटोनेशन ज़्यादा होगा वहाँ लोन पेयर की उपलब्धता भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो उपलब्धता एलिफेटिक एमीन में क्या है, लोन पेयर की उपलब्धता ज़्यादा है। ज़्यादा होने का कारण मैंने बताया कि लोन पेयर क्या है, लोकेलाइज्ड। तो यहाँ पे एलिफेटिक एमीन में प्रोटोनेशन की जो पावर है, प्रोटोनेशन पावर, प्रोटोनीकरण जो क्षमता है, यहाँ पे क्या होगी, उपलब्धता ज़्यादा होने से ज़्यादा होगी, जिसके कारण इसकी जो बेसिक नेचर है वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अपन ने क्या देखा, प्रोटोनेशन के आधार पर, लोन पेयर की उपलब्धता के आधार पर प्रोटोनेशन और उसी के बेस पर बेसिक नेचर को देखा। तो यहाँ पे उपलब्धता कम होने का मतलब क्या हुआ, प्रोटोनेशन यहाँ पे क्या है, कम होगा। प्रोटोनेशन कम होगा तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिक नेचर भी क्या होगी, यहाँ पे कम होगी। तो ये अपन ने प्रोटोनीकरण के आधार पर और लोन पेयर की उपलब्धता के आधार पर अपन ने एलिफेटिक और एरोमेटिक एमीन की क्षारीय प्रकृति भी अपन ने चेक कर ली कि एलिफेटिक एमीन की ज़्यादा होती है और एरोमेटिक एमीन की कम होती है। अब अपन बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स की कि किस तरीके से एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। एमीन्स को अपने को दे देगा, एग्जाम्पल में अपने को पूछेगा क्षारीय प्रकृति किसकी ज़्यादा है और किसकी कम है। तो हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन जो प्रोटोनेशन पर पूछे जाते हैं उसकी मैं बातें कर रहा हूँ। तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें प्रोटोनेशन के आधार पर उस कंपाउंड की अपन क्या करेंगे, बेसिक नेचर की बातें करेंगे। तो जैसे मैंने कोई एग्जांपल लिया, एग्जांपल को ध्यान से देखना किस तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे कोई एग्जांपल लिया,
जैसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया, इसने H+ इजीली ग्रहण यहाँ पे H+ दे दिया और ये कंपाउंड दे दिया, और आगे पूछेगा क्या, साइट एट विच प्रोटोनेशन इजीली, एक ऐसी साइट बतानी है जिसमें क्या हो, प्रोटोनीकरण। प्रोटोनीकरण क्या होगा, इजीली होगा। वो कौन सी साइट है इस कंपाउंड में जहां पे प्रोटोनीकरण आसानी से हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा है, प्रोटोनीकरण क्या होगा, आसानी से। प्रोटोनीकरण आसानी से कहां पे होगा, आसानी से कहाँ होगा, ये अपने को क्वेश्चन में पूछा है। तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, प्रोटोनीकरण साइट को अपन को चेक करना है। प्रोटोनीकरण का बेसिकली मीनिंग क्या है वो अपन बात करेंगे कि लोन पेयर की उपलब्धता। प्रोटोनीकरण किस बात पे डिपेंड करता है कि लोन पेयर की जो उपलब्धता है, लोन पेयर की उपलब्धता, अगर लोन पेयर की उपलब्धता ज्यादा है तो वहां पे प्रोटोनीकरण भी ज्यादा होगा। अब अपन बात करते हैं इस कंपाउंड में लोन पेयर की उपलब्धता चेक करनी है तो अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। लोन पेयर की उपलब्धता, अगर ये नाइट्रोजन के पास उपस्थित लोन पेयर इस रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो इतना कंपाउंड है ये क्या कहलाएगा, एरोमेटिक एमीन। ये क्या है, एरोमेटिक एमीन, इसकी अपने बात की। और ये जो कंपाउंड ये डायरेक्ट इस रिंग से नहीं जुड़ा हुआ, यहाँ पे कार्बन है तो इसको क्या बोलेंगे, एलिफेटिक एमीन। एलिफेटिक एमीन, तो अपन ने क्या बोला था, एलिफेटिक एमीन में जो लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, ये क्या होता है, लोकेलाइज्ड। लोकेलाइज्ड का मतलब क्या है, स्थानीकृत। स्थानीकृत का मतलब एक ही जगह पर रहेगा। और ये जो एरोमेटिक एमीन है, इसमें जो नाइट्रोजन के पास उपस्थित लोन पेयर है, ये क्या होता है, डीलोकेलाइज्ड। डीलोकेलाइज्ड का मतलब क्या है, ये स्थानीकृत होगा, अपनी एक जगह पर नहीं रहेगा। एक जगह पर नहीं होने का मतलब इस रिंग के साथ क्या देगा, रेजोनेंस देने से इस ऑर्बिटल में यहाँ पे इसके लोन पेयर की टेंडेंसी कम हो जाती है। कम होने से यहाँ पे लोन पेयर की टेंडेंसी कम हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, उपलब्धता भी कम हो गई। उपलब्धता, लोन पेयर की उपलब्धता भी कम हो गई। और यहाँ पे लोन पेयर की उपलब्धता डीलोकेलाइज, यहाँ पे क्या सॉरी लोकेलाइज्ड है, इसका मतलब क्या हुआ, उपलब्धता यहाँ पे क्या है, लोन पेयर की ज्यादा है, क्योंकि इस रिंग के साथ ये रेजोनेंस शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे उपलब्धता ज्यादा है, यहाँ पे उपलब्धता कम है। तो मैंने क्या कहा कि लोन पेयर की उपलब्धता अगर ज्यादा होगी तो वो साइट प्रोटोनेशन के इजीली अटैक करेगा। यहाँ पे जो प्रोटॉन है उस साइट पे अटैक करेगा जहाँ पे क्या है, लोन पेयर की उपलब्धता ज्यादा है। तो यहाँ पे लोन पेयर की उपलब्धता ज्यादा है तो ये जो प्रोटॉन है, ये जो प्रोटॉन इजीली इस साइड पे अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे उपलब्धता ज्यादा होने के कारण प्रोटोनेशन भी इजीली यहाँ पे होगा। तो बनने वाला कंपाउंड क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, NH3। तो ये वो साइट है जो एलिफेटिक एमीन है कंपेरेटिवली एरोमेटिक एमीन। तो साइट जो प्रोटोनेशन की जो साइट है वो कौन सी होगी, एलिफेटिक एमीन होगी, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर की उपलब्धता सबसे ज्यादा है, जिसके कारण प्रोटोनेशन इस साइट पे सबसे ज्यादा होगा। प्रोटोनेशन से ये कंपाउंड बनेगा। यहाँ पे प्रोटोनेशन नहीं होगा क्योंकि लोन पेयर की उपलब्धता यहाँ पे कंपेरेटिवली क्या है, कम है, क्योंकि इस रिंग के साथ इसने रेजोनेंस शो कर दिया। तो इस तरीके से अपन प्रोटोनेशन के आधार पर किसी कंपाउंड की लोन पेयर की उपलब्धता या उसकी बेसिक नेचर की अपन बातें करते हैं। इसी तरीके से अपन कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। कुछ एग्जांपल्स की मैं बात कर रहा हूं। जैसे किस तरीके से एग्जाम्पल और पूछ लिए जाते हैं उसकी अपन बात कर रहे हैं। तो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं,
इस तरीके से एग्जाम्पल पूछ ले जाते हैं जिसमें अपने को कंपैरेटिवली क्षारीय प्रकृति का ऑर्डर पूछेगा कि किसकी प्रकृति क्षारीय प्रकृति ज़्यादा है और किसकी क्षारीय प्रकृति कम है। तो अपन ने क्या बोला था, सबसे पहले अपन क्या चेक करेंगे, ये वो कंपाउंड्स, ये कंपाउंड कौन से हैं, कंपाउंड को चेक करेंगे कि एमीन के कंपाउंड है, एमीन के कंपाउंड है, एमीन में क्षारीय प्रकृति की बातें कर रहा है। एमीन की क्षारीय प्रकृति किस बात पे डिपेंड करेगी, एमीन की जो क्षारीय प्रकृति किस बात पे डिपेंड करती है। अपन ने पढ़ा था कि क्षारीय प्रकृति वो कौन कौन से फैक्टर है जो क्षारीय प्रकृति को बढ़ाते हैं। तो क्षारीय प्रकृति एक तो प्लस आई प्रभाव और एक किस पे डिपेंड कर रही थी, अगर प्लस आई को ग्रुप से जोड़ूं तो इलेक्ट्रॉन देने वाले मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये दो फैक्टर हैं जो क्षारीय प्रकृति को क्या करेंगे, बढ़ाने का काम करते हैं। और क्या बोला था अपने, क्षारीय प्रकृति लोन पेयर की उपलब्धता पर भी डिपेंड करेगा। अगर लोन पेयर की उपलब्धता जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ पे क्षारीय प्रकृति भी ज़्यादा होगी। अब मैं बात करूँ इनमें कंपेरेटिवली तीनों में डिफरेंस क्या है, तीनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे जो रिंग है बेंजीन रिंग, यहाँ पे इसकी संख्या कितनी है, 1। यहाँ पे जो रिंग है उसकी संख्या कितनी है, 2। यहाँ पे जो रिंग है उसकी संख्या कितनी हुई, 3। तो अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊं तो नंबर ऑफ बेंजीन रिंग क्या होगा, बढ़ रहा है। लेफ्ट टू राइट जाने पर अपन देख रहे हैं 1 2 3, लेफ्ट टू राइट जाने पर नंबर ऑफ रिंग की जो संख्या है, रिंग की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। रिंग की संख्या बढ़ने के कारण अपन ने बात की थी जो एरोमेटिक एमीन है, एरोमेटिक एमीन का ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या होता है, डीलोकेलाइज्ड। डीलोकेलाइज्ड का मतलब क्या हुआ, विस्थानीकरण का मतलब ये अपनी जगह पर नहीं रह पाता, इस रिंग के साथ क्या करेगा, रेजोनेंस शो करेगा। इसी तरीके से यहाँ पे रिंग की संख्या 2 हो गई, जिसके कारण एक बार तो ये इस रिंग के साथ क्या करेगा, रेजोनेंस शो करेगा, और एक बार क्या करेगा, जरूरी थोड़ी है इस साइड भी क्या कर सकता है, रेजोनेंस शो कर सकता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये जो लोन पेयर है ये इस रिंग के साथ क्या करेगा, रेजोनेंस शो कर सकता है, या मैं बात करूँ इस रिंग के साथ भी क्या कर सकता है, रेजोनेंस शो कर सकता है, या इस रिंग के साथ भी रेजोनेंस शो कर सकता है। तो जितना ज़्यादा रेजोनेंस शो करेगा, जितना ज़्यादा डीलोकेलाइज्ड होगा, वहाँ पे क्या होगा, लोन पेयर की उपलब्धता उतनी ही क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा रेजोनेंस रिंग की संख्या बढ़ने के कारण यहाँ पे लोन पेयर की जो उपलब्धता है, क्या हुआ, लोन पेयर की जो उपलब्धता थी, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर है, यहाँ पे जितना ज़्यादा रेजोनेंस या मैं कहूँ एल्किल ग्रुप जो बेंजीन रिंग की संख्या बढ़ने से यहाँ पे डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर उतना ही ज़्यादा प्रभाव शो करेगा, जिसके कारण लोन पेयर की उपलब्धता, इस ऑर्बिटल में लोन पेयर के रहने की टेंडेंसी कम हो गई। तो लोन पेयर की उपलब्धता भी क्या हो रही है, इधर से इधर जाने पर कम हो रही है। तो यहाँ पे लोन पेयर की उपलब्धता कम है। कंपेरेटिवली यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस कंपाउंड में, तो यहाँ पे लोन पेयर की जो उपलब्धता है वो क्या होगी, यहाँ पे एक ही रिंग है, जिसके कारण कंपेरेटिवली इन दोनों रिंग के कंपेरेटिवली इसमें लोन पेयर की जो उपलब्धता यहाँ पे क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर लोन पेयर की उपलब्धता ज़्यादा है और लोन पेयर की उपलब्धता कम है, तो क्षारीय प्रकृति लोन पेयर की उपलब्धता पे डिपेंड करेगी। जहाँ पे क्षारीय जो लोन पेयर की उपलब्धता ज़्यादा है, उस कंपाउंड की क्षारीय प्रकृति भी ज़्यादा होगी। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्षारीय प्रकृति क्या हो रही है, कम हो रही है। कम क्यों हो रही है, क्योंकि लोन पेयर की उपलब्धता भी कम हो रही है, तो क्षारीय प्रकृति भी क्या होगी, कम होगी। क्षारीय प्रकृति भी क्या होगी, कम होगी। अब अपन कंपेरेटिवली अगर इसमें बात करें तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, जो बेसिक नेचर है सबसे ज़्यादा इसका होगा, इसके बाद इस कंपाउंड, इसके बाद इस कंपाउंड का। क्यों होगा, अपन ने इसकी बातें कर ली।
इसी तरीके से सारी प्रकृति में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो किस तरीके से सॉल्व होंगे उसकी अपन बातें करते हैं। ये अपन ने आपस में कंपैरेटिवली बात की कि किस तरीके से लोन पेयर की उपलब्धता के आधार पर अपन सारी प्रकृति का ऑर्डर देखते हैं। अब अपन बात करते हैं ऐसे ही एग्जाम्पल की। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, इसमें अपने को क्या पूछ ले, बेसिक नेचर का ऑर्डर बताओ, किसके बेसिक नेचर ज्यादा है और किसकी बेसिक नेचर कम है। तो सबसे पहले अपन क्या चेक करेंगे, बेसिक नेचर पूछी है तो कंपाउंड को चेक करेंगे, किस कंपाउंड की अपने को बात कर रहा है। तो ये तीनों कंपाउंड्स क्या है, एमीन, एमीन है, कंपाउंड एमीन है क्योंकि NH2 ग्रुप, NHR ग्रुप, NR2 ग्रुप। अब डिफरेंट क्या है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले इसमें डिफरेंस क्या है, बेसिकली इस नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या नहीं है, नाइट्रोजन के साथ जुड़े। अब अगर मैं एल्किल ग्रुप की बात करूं तो नाइट्रोजन के पास यहाँ पे एक भी एल्किल ग्रुप नहीं है, यहाँ पे एल्किल ग्रुप की संख्या कितनी है, 1, यहाँ पे एल्किल ग्रुप कितना है, 1, और यहाँ पे एल्किल ग्रुप कितने हैं, 2, और यहाँ पे एल्किल ग्रुप की संख्या कितनी है, 0। तो अगर मैं बात करूं तो क्षारीय प्रकृति पूछी है अपने को, क्या पूछी है, क्षारीय प्रकृति। क्षारीय प्रकृति का मतलब क्या हुआ, कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्षारीय प्रकृति को बढ़ाते हैं। एक तो प्लस आई प्रभाव और एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ये वो 2 फैक्टर हैं जो किसी कंपाउंड की क्षारीय प्रकृति को बढ़ाने का काम करते हैं। अगर इनमें कंपैरेटिवली मैं बात करूं तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप, नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊं तो इधर से अपने को पता चला यहाँ पे 0, 1, 2 एल्किल ग्रुप हैं, तो इधर से इधर जाने पर एल्किल ग्रुप की संख्या बढ़ रही है। एल्किल ग्रुप, जो एल्किल ग्रुप है इसका कौन सा प्रभाव देखने को मिलता है, प्लस आई। प्लस आई प्रभाव, जितने एल्किल ग्रुप की संख्या होगी उसमें प्लस आई उतना ही ज्यादा होगा, प्लस आई जितना ज्यादा होगा उस कंपाउंड की क्षारीय प्रकृति भी ज्यादा होगी। तो कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूं यहाँ पे, इसमें क्या होगा, प्लस आई प्रभाव क्या होगा, ज्यादा होगा, और यहाँ पे कंपैरेटिवली बात करूं फर्स्ट वाले कंपाउंड में प्लस आई क्या होगा, कंपैरेटिवली कम होगा। तो प्लस आई प्रभाव बढ़ने से लेफ्ट टू राइट अगर एल्किल ग्रुप की संख्या बढ़ रही है तो प्लस आई बढ़ेगा, प्लस आई बढ़ेगा तो क्या होगा, क्षारीय प्रकृति जो बेसिक नेचर है, क्षारीय प्रकृति भी क्या होगी, बढ़ेगी, क्षारीय प्रकृति बढ़ेगी क्योंकि प्लस आई प्रभाव बढ़ रहा है। प्लस आई प्रभाव लगने से यहाँ पे 2 एल्किल ग्रुप का प्लस आई प्रभाव लगने से यहाँ पे जो लोन पेयर है, इस लोन पेयर की उपलब्धता यहाँ पे बढ़ जाती है। लोन पेयर की उपलब्धता बढ़ गई या तो ये बोल दो, या प्लस आई प्रभाव बढ़ने से लोन पेयर की उपलब्धता बढ़ गई जिसके कारण क्षारीय प्रकृति भी बढ़ गई। कंपेरेटिवली अगर इन तीनों में बात करें तो सबसे ज्यादा क्षारीय प्रकृति किसकी हो गई, इस कंपाउंड की क्षारीय प्रकृति सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद इसकी और एनिलीन की सबसे कम हो गई। तो ये अपनी बात हो गई एल्किल ग्रुप की संख्या और प्लस आई प्रभाव के आधार पर अपन ने कंपैरेटिवली अपन एमिन्स जो है उसमें क्षारीय प्रकृति की बात की। तो ये अपनी बात हो गई एलिफेटिक और एरोमेटिक एमिन, जो एमिन्स के टाइप है उसमें किस तरीके से क्षारीय प्रकृति प्रोटोनेशन देखा जाता है। अब अपन बात करेंगे एमिन्स की। जो एमिन्स में सबसे पहले क्या आता है, एलिफेटिक एमिन। एलिफेटिक एमिन क्या होती हैं, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो एलिफेटिक एमिन की क्षारीय प्रकृति को प्रभावित करेंगे, उसकी अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी तक जितना आपको ये जो बेसिक नेचर पढ़ाई है इसके कुछ एग्जाम्पल समझाए हैं, उसको बार बार समझने की कोशिश करिए, इतने भी हार्ड नहीं है, इजीली समझ में आ जाएंगे। अगर इस लेक्चर या इससे पहले वाले लेक्चर में किसी भी तरीके की आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।
अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। तो अपन कल इसकी बात करेंगे, इसके आगे का जो कंटेंट होगा वो अपन बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।